आर्मी एविएशन का हेलीकॉप्टर 14 घंटे गुजर जाने के बावजूद भी लापता, तलाश जारी। DGISPR का कोर कमांडर कोयटा लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली समेत 6 अफसरान हेलीकॉप्टर पर इजहार अफसोस। कोर कमांडर हेलीकॉप्टर में फ्लड रिलीफ ऑपरेशन का फजाई मुआयना कर रहे थे। हेलीकॉप्टर का एयर ट्रैफिक कंट्रोलर से राब्ता मुनक़ता हो गया था। हेलीकॉप्टर की तलाश के लिए इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी का पाक फौज के हेलीकॉप्टर के लापता होने पर गहरी तशवीश का इजहार। सदर मुमलिकत की कमांडर 12 कोर और दीगर सवार फौजी अफसरान की हिफाजत की दुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ट्विटर पैगाम में कहा, आर्मी एविएशन के हेलीकॉप्टर की गुमशुदगी तशवीशनाक है। पूरी कौम वतन के बेटों की सलामती हिफाजत के लिए दुआ गो है। आर्मी एविएशन के हेलीकॉप्टर के लापता होने की खबर परेशान कुन है। चेयरमैन PTI इमरान खान की ट्वीट लिखा, हेलीकॉप्टर में सवार तमाम अफसरान जवान के लिए दुआ गो हैं। वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही भी हेलीकॉप्टर में सवार वतन के बेटों की सलामती के लिए दुआ गो। कहा, अल्लाह ताला हेलीकॉप्टर में सवार तमाम फौजी अफसरान की हिफाजत फरमाए। मौलाना फजलुर रहमान का आर्मी एविएशन के हेलीकॉप्टर की गुमशुदगी पर तशवीश का इजहार। कहते हैं कि पाक फौज के जवानों की बाहिफाजत वापसी के लिए दुआ गो हैं। तैयारे में सवार अफराद की तलाश के लिए हुकूमत हर मुमकिन कोशिश करे। मरियम नवाज ने ट्वीट किया, अल्लाह ताला हेलीकॉप्टर में सवार अफसरान को महफूज रखे। तहरीक इंसाफ का मुस्तकबिल क्या होगा? पार्टी पर पाबंदी लगेगी या मिलेगी क्लीन चिट? फैसले का दिन आ गया। इलेक्शन कमीशन PTI ममनुआ फंडिंग केस का फैसला आज सुबह 10 बजे सुनाएगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन के दीगर 2 अराकीन फैसला सुनाएंगे। फैसले से पहले इलेक्शन कमीशन ऑफिस की सिक्योरिटी हाई अलर्ट। सियासी कारकुनों का रेड जोन में दाखिला बंद। मीडिया और सरकारी मुलाजमीन को शनाख्त के बाद जाने की इजाजत होगी। पुलिस और FC के जवान तैनात करने का फैसला। रेंजर्स को स्टैंड बाय रखा जाएगा। दरख्वास्त गुजार अकबर एस बाबर केस जीतने के लिए पुरुमीद। कहते हैं कि केस किसी पार्टी के कहने पर नहीं लड़ा। इलेक्शन कमीशन को जो शवाहिद दिए, फैसला भी उसी तरह आना चाहिए। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट ने मेरे मौक़िफ़ की तक़वियत दी। PTI के बानी रुकन अकबर एस बाबर ने 14 नवंबर 2014 को इलेक्शन कमीशन में केस दायर किया। 8 साल तक जेरे समात रहने वाले इस मुकदमे में PTI ने 30 मरतबा इल्तवा मांगा। 6 मरतबा केस के नाकाबिले समात होने या इलेक्शन कमीशन के दायरा इख्तियार से बाहर होने की दरख्वास्तें की। फंडिंग केस के लिए PTI ने 9 वकील तब्दील किए। स्क्रूटनी कमेटी के 95 इजलास हुए। अकबर एस बाबर को स्क्रूटनी कमेटी के इजलासों में शिरकत से रोकने के लिए 100 जतन किए गए। स्क्रूटनी कमेटी ने नवंबर 2021 में फंड्स की ऑडिट रिपोर्ट जमा कराई। 21 जून 2022 को केस का फैसला महफूज किया गया। PTI रहनुमा फवाद चौधरी ने ट्विटर पैगाम में कहा, 2 सूबों की असम्बलियां इलेक्शन कमीशन पर अदम एतमाद का इजहार कर चुकी। कोई जमहूरी रिवायत होती तो इलेक्शन कमीशन खुद इस्तीफा दे देता, लेकिन यहाँ रिवायत का एहतराम नहीं है। लोग ओहदों से चिमटा रहने में। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का जुमेरात को इलेक्शन कमीशन के सामने एहतजाज का ऐलान। कहते हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर इस्तीफा दें, शफाफ इलेक्शन कराए जाएं। EVM मशीन आ जाए तो धांधली के 130 तरीके खत्म हो जाएंगे। तहरीक इंसाफ नेशनल काउंसिल के इजलास से खिताब में बोले, आखिर कौन सा बहरान था जिसकी वजह से हमारी हुकूमत गिराई गई? मुल्क में जो कुछ हो रहा है उसके जिम्मेदार वो भी हैं जो साजिश रोक सकते थे। पाकिस्तान श्रीलंका के बाद दिवालिया होने के करीब चौथा मुल्क है। हुकूमत की साख इतनी गिर गई कि IMF से पैसे लेने के लिए आर्मी चीफ को अमेरिका फोन करना पड़ रहा है। डॉलर बाहर जाने से रोकने के लिए इमरजेंसी लगानी चाहिए। नैब कानून में तरमीम करके 1100 अरब रुपए मुआफ कराए गए। हमें करप्ट लोगों का रास्ता रोकना होगा। 2 जमाती निजाम हमारे सामने सुखड़ गया। मुस्लिम लीग नून वस्ती पंजाब पीपल्स पार्टी सिंध की पार्टी बनकर रह गई। आइंदा इलेक्शन में 2/3 अक्सरियत लेंगे। अल-कायदा के सरबराह ऐमन अल-जवाहिरी अमरीकी ड्रोन हमले में हलाक हो गए। अमरीकी सदर की तस्दीक। सदर जो बाइडन का अपने खिताब में कहना था कि अल-जवाहिरी पर ड्रोन में से 2 मिसाइल दागे गए। वो अपने खानदान समेत काबुल के सेफ हाउस में था। अमरीकी ड्रोन हमले में किसी आम शहरी की हलाकत नहीं हुई। अल-जवाहिरी 9/11 हमले की मंसूबाबंदी में शामिल था। तालिबान को अमरीकी हमले की खबर नहीं थी। इंटेलिजेंस एजेंसीज ने रवां साल ऐमन अल-जवाहिरी की मौजूदगी का पता चलाया था। अमरीकी सदर के मुताबिक हमला काबुल वक्त के मुताबिक सुबह 6:18 पर किया गया। कहते हैं, ऐमन अल-जवाहिरी की हलाकत से अमरीकियों को इंसाफ मिल गया। हमने अल-कायदा को मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया, हर कीमत पर।
अमरीका का दिफा करेंगे। अमरीकी मीडिया के मुताबिक अल-जवाहिरी अफगानिस्तान में निशाना बनाया गया। अमरीकी ड्रोन हमले में किसी आम शहरी की हिलाकत नहीं हुई। CIA की जानिब से काबुल में कार्रवाई इतवार के रोज की गई। अल-जवाहिरी ने उसामा बिन लादेन के मारे जाने के बाद अल-कायदा की क़यादत संभाली थी। अमरीका ने अमल अल-जवाहिरी के सर की कीमत $25 मिलियन मुकर्रर कर रखी थी। तालिबान तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद के हमले की शदीद मज़म्मत, कहते हैं हमला आलमी उसूलों के खिलाफ है, मज़म्मत करते हैं। मुस्लिम लीग काफ में इख्तलाफात के बाद बड़े चौधरी की धुआंधार एंट्री। चौधरी शुजात हुसैन की परवेज इलाही को खानदान इकट्ठा करने की दावत, कहते हैं डायलॉग के लिए किसी को 2 सीढ़ियां चढ़नी और किसी को उतरना पड़ेंगी। हमारे खिलाफ मुहिम चलाई गई है। PDMA की रिपोर्ट। सरदार आबाद ने बारिशों और सैलाब ने बलोचिस्तान में तबाही मचा दी। जाँ बहक अफराद की तादाद 149 हो गई। मरने वालों में 61 मर्द, 63 खवातीन, 52 बच्चे शामिल। 13,975 मकानात मुनहदिम। 16 पुल टूट गए। 23,000 से ज्यादा मवेशी बह गए। PDMA की रिपोर्ट। सरदार आबाद में सैलाबी रेलों से जमीन धंस गई। लाखड़ा में 3 अफराद सैलाबी रेले में बह गए। 2 को जिंदा निकाल लिया गया। 1 शख्स जाँ बहक हो गया। बालाई इलाकों में राब्ता सड़कें टूट फूट का शिकार। पाक फौज, पाक बहरिया, ईदी रजाकार और सूबाई इंतजामिया मुतासरीन तक इमदादी सामान पहुंचाने में मसरूफ। गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना से 2 अफराद इंतकाल कर गए।